नमस्कार दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। वीडियो टू द पॉइंट रहेगी आपको और 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको आंसर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट हैं जो उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो बेसिकली बुक आती है उसी के क्वेश्चन हैं, उसी में से उठाए गए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार क्या है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आपके पास 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अगला देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो इसमें बोल रहा है कि उत्तराखंड का आकार क्या है। उत्तराखंड का आकार आयताकार है। अगले क्वेश्चन में आपको उत्तराखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। 53483 याद करिए वर्ग किलोमीटर, मैंने तो ऐसे याद करा है। उत्तराखंड के किस तीर्थ को विष्णु धाम कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तराखंड का ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। तो बद्रीनाथ को विष्णु धाम भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य नवगठित होने वाला देश का कौन सा राज्य था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड 27वां राज्य बना था गठित होके। उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना। तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला अगर देखें तो भारत का 11वां राज्य बना था पर्वतीय राज्य में अगर देखें तो। 24 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। ये स्थापना कहाँ पे हुई थी आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये स्थापना आपकी मसूरी में हुई थी, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम भारत के किस प्रधानमंत्री ने की। देखो, ये क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछा गया है पेपर में भी, तो आप लोगों को याद रखना है किसने की थी करके। और इसी तरह के कंटेंट के लिए ना उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने साथियों तक। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। एच.डी. देवगौड़ा जो हमारे पास भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उस टाइम, सर्वप्रथम यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की पृथक घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति दी थी। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थायी राजधानी तथा परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो जब उत्तराखंड राज्य बना ना तो इसकी स्थायी राजधानी क्या रखें, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, उसको बोलते हैं दीक्षित आयोग। राज्य में कुल कितने जिले हैं ये तो सबको पता होगा, कुल 13 जिले हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य की, कहाँ की पूछ रहा है, उत्तराखंड राज्य की। तो नंदा देवी सबसे ऊंची रहने वाली है उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको इसमें सम्मिलित करना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो एक साइड आपको बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदी दे रखी, मनेरी भाली परियोजना। तो ये आपके पास भागीरथी नदी पर है, डी वाला। आगे उसके बाद है व्यासी, तो ये आपके पास इसमें ए हो जाएगा यमुना, व्यास नदी यमुना की सहायक नदी भी है। बाकी उसके बाद पूछ रहा है किसाऊ बांध पूछ रहा है। किसाऊ बांध आपका टोस नदी पर है।
टिहरी बांध आपके पास भागीरथी और भिलंगाना नदी पर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी, पूछ रहा है। जब 2011 में जनगणना हुई तब उत्तराखंड की जनसंख्या 1,86,292 थी। आगे पूछ रहे हैं कि वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य और उन्हें ऋण मार्गदर्शक विपूरण सुविधा दिए जाने वाला उत्तराखंड सरकार द्वारा 9 नवंबर 2022 को शुरू की गई कौन सी परियोजना है, जिसमें वर्ष 2025 तक क्या करना है, 1.25 महिलाओं को लखपति बनाना है। तो ऐसी कौन सी परियोजना लागू की गई थी, आप लोगों को कोई आइडिया है? इसका जो राइट आंसर है ना, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना है। तो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना लागू की गई थी इस तरह की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड पुलिस द्वारा गंगा घाटों पर रोजाना होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? अब उत्तराखंड पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें क्या था, जो गंगा है हमारे वहाँ हरिद्वार पे गंगा नदी, वहाँ पे जो असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं उनको रोकना है। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया आपको पूछा और 4 ऑप्शंस आपको दे रखे। तो ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के पास, जो रीजनिंग में जीके जीएस वाला पार्ट भी रहता है ना, वो वाला पेपर में रीजनिंग और जीके जीएस। और अगर आप HNV-GU से दे रहे हैं वहाँ पे तो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, तो उसके लिए तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड में जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? आपको बोल रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है, तो 189 आप याद करिए, इतना व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 रहने वाला है, देखते हैं क्या है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सुमेलित करने वाला आ गया आपके पास। इसमें आपको एक तरफ से पूछा गया है, दूसरी तरफ से सूची मिलानी है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक तो हम लोगों ने देख लिया हरिद्वार का है, लेकिन आपसे जब सबसे कम पूछ रहा है उसके लिए देखो सबसे कम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। तो आप ए को किसके संग मिला सकते हैं? 4 के संग। उसके बाद आपको बोल रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो ये हरिद्वार है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए आप 3 वाला मिला सकते हैं, बी के लिए 3 वाला। और सी बोल रहा है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या 4th ये चंपावत हो जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक साक्षर जिला, तो ये ऑप्शन ए देहरादून हो जाएगा। यानी अगर आप यहां से देखें तो बी वाला बिल्कुल राइट रहेगा। 4 3 2 1 सही कर लीजिएगा, बी वाला बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो वो जिला बताना है जहाँ पे सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला बताना है। तो महिला के लिए अगर आप किसी पे ऑप्शंस पे किसी डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे ना, तो वो देहरादून पे जाएंगे। कहाँ पे? देहरादून पे। अगला पूछ रहा है उत्तराखंड का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम महिला के लिए ऑप्शन नंबर आपके पास ए बिल्कुल ठीक रहेगा, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तराखंड में कहाँ पे है वो पूछ रहा है। तो ए बिल्कुल ठीक है, उधम सिंह नगर।
24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो उत्तराखंड का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछ रहा है, तो जहाँ पे सबसे कम पुरुष साक्षरता है वो वाला डिस्ट्रिक्ट बताना है, तो यहाँ पे हरिद्वार है। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो ऐसा जिला बताना है जिसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है उत्तराखंड का, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चमोली का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछ रहे हैं आपसे कहाँ का, उत्तराखंड का, तो इसमें आप सी के संग जा सकते हैं, चंपावत वाला। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2024 में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो जोशीमठ का आपको नाम बदलकर क्या रखा गया है पूछ रहा है। आपको करंट अफेयर पे भी अच्छा खासा ध्यान देना है, वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका हो जाएगा जोशीमठ के बदले ज्योतिमठ रख दिया गया है, क्या ज्योतिमठ। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोल रहा है पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी है जो आपकी, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी पूछ रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, 1960 में पंतनगर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये उधम सिंह नगर में स्थित है। तो अभी तक के हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, बेसिकली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के संग बने रहिए, आपको उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड डेली बेसिस पे 2 वीडियो देखने को मिलेगी। इंडियन बैटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है ना वो भी आपको अच्छे से पढ़ के हुए जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसका सी बिल्कुल ठीक है, ये मुक्तेश्वर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य समूह नहीं है बोल रहा है। इसके झोड़ा, छेपली और छंछारी और देवतली, इसमें से एक 4 ऑप्शन में से एक ऐसा है जो आपके पास नृत्य नहीं है, तो इसमें देखते हैं कौन सा ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा समूह नृत्य है, आपको बताना है। तो ऐसा जो समूह में होता है तो आपके तो बहुत इजी था, आई थिंक मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर दिया था। झोड़ा ऐसा है जो क्या है, समूह नृत्य है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा एक प्रेमियों का नृत्य है। तो ऐसा कौन सा नृत्य, लोक नृत्य उत्तराखंड के इसमें दे रखे हैं जो कि क्या है आपके पास प्रेमियों से रिलेटेड है। तो ये छपेली जो है वो क्या है, प्रेमियों का नृत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों को करने हेतु श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में कब की गई थी। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, 1918 में इस सभा की स्थापना की गई थी, श्री राम सेवक सभा की। देखो आपको कुछ सांस्कृतिक संस्थान दे रखे हैं और इधर इसकी स्थापना वर्ष पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या रहने वाला है। श्री हरि संकीर्तन सभा, तो ये सभा आपके पास इसके लिए ये नैनीताल में 1940 में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे, नैनीताल में 1940 में। अगला डी बोट हाउस क्लब, ये कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना 1948 में इसकी भी कहाँ पे है, नैनीताल में है। डी संस्कृत कला केंद्र आपको देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना 1957 में हो गई है और ये कहाँ पे, हल्द्वानी में है।
दी नवज्योति संघ। नवज्योति संघ ये 1965 में इसकी स्थापना की गई है, नैनीताल में है। अगर आप ऑप्शन से देखेंगे, इसको मिलाएंगे तो आपके पास जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। 1 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक संगठन कवि सम्मेलनों और मुशायरों का आयोजन करता है? तो ऐसा कौन सा एक संगठन है जो सांस्कृतिक संगठन कवि सम्मेलन और मुशायरों का आयोजन करता है? आपको ये पूछ रहे हैं इसमें। तो देखते हैं इसमें कौन सा होता है। इसका बी वाला डी शारदा संघ रहेगा। कौन सा? डी शारदा संघ। और अर्धलिखित निम्न नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं गाया जाता। तो ऐसा हमारा छोलिया नृत्य है जहाँ पे गीत नहीं गाया जाता, सिर्फ बाजा बजाया जाता है। आप लोगों में देखा ही होगा, सब तो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। अगला है टिहरी गढ़वाल राज्य को भारतीय गणराज्य के उत्तर प्रदेश प्रांत में विलय कब किया गया? पूछ रहे हैं आपसे। इसका ए वाला बिल्कुल ठीक है। 1 अगस्त 1949 को ऐसा हुआ था। टिहरी को उत्तर प्रदेश में विलय कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछ रहा है कि टिहरी गढ़वाल राज्य का अंतिम संवैधानिक शासक कौन था? तो मानवेंद्र शाह अंतिम संवैधानिक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14। प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये आपकी देहरादून में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। उत्तराखंड के किस महान विभूति की 25 जुलाई 1944 को जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो ये हमारे श्रीदेव सुमन जी थे, जिनकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी 25 जुलाई 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोल रहा है टिहरी परिषद की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन में आपसे तो 1916 ईस्वी में टिहरी परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है कुमाऊं कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? ये 1912 में इस कमेटी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया था? तो उत्तराखंड के रामदत्त पंत थे, जिन्होंने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। रामदत्त पंत नहीं, गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। गोविंद बल्लभ पंत ने इसका नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? तो इसमें डी बिल्कुल ठीक है। टोस नदी वी आकार की घाटी बनाती है। 46 में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर घाटी नगर नहीं है? तो इसमें ऐसा कौन सा नगर है बोल रहा है जो घाटी नगर नहीं है? 46 में हमसे बोल रहे हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मसूरी क्या है? एक घाटी नगर नहीं है। अगला 47 वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदी के चौड़े चबूतरे में स्थित नहीं है बोल रहा है। आपको ऐसा एक नगर बताना है जो नदी के चौड़े चबूतरे में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवप्रयाग। बाकी के सारे जो नगर है नदी के चौड़े चबूतरे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48। इसमें भौगोलिक स्थिति दे रखी है, आपको नगर बताना है। तो पर्वत कटक पर स्थित है। तो पर्वत कटक पर स्थित जो नगर है वो आपके इसमें मिलाओगे तो फोर्थ वाला लेस डाउन हो जाएगा। घाटी नगर आपको बोल रहा है तो विकास नगर जो है घाटी नगर है।
नदी संगम पर आपका विष्णुप्रयाग है, द्वार नगर कोट द्वार है। तो ये 48 वाला था। अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो ये आपके पास 4th वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि 49 रहने वाला है। महान मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के किस स्थान से मिला था? तो ये उत्तराखंड में कालसी नामक स्थान से यह अभिलेख मिला था। उत्तराखंड में सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर नंदा देवी किस जनपद पर स्थित है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। ये थी आज की वीडियो उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बीएड एंट्रेंस में आ सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।